हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से है। दोस्तों हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। दोस्तों किसी पॉलिनोमियल जो जीरोज उसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग होता है, या दोस्तों जब उसको हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो उसके जीरोज और में भी एक रिलेशन होता है उस ग्राफ के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन दोस्तों पहले हम बात करेंगे वास्तव में जीरोज क्या होता है। दोस्तों किसी पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू होती है या वो नंबर होता है जिस के उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आती है। ठीक, जैसे सपोज दोस्तों मेरा एक पॉलिनोमियल है 2x+3 जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे दोस्तों लिया है। सपोज करो दोस्तों मैं इसे पुट करता हूँ 2, तो ये दोस्तों मेरा आता है 2x की जगह दोस्तों जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो 2 × 2 + के 3 जो कि दोस्तों मेरा आता है 7। तो दोस्तों 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आती है। तो दोस्तों जीरोज क्या होता यदि मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करता कि इसकी जो वैल्यू है फिर वो जीरो आ जाती। तो ये दोस्तों देखते हैं इसका दोस्तों जीरोज ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है दोस्तों किसी पॉलिनोमियल के जीरोज में। दोस्तों यदि मैं किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करता हूँ ज्योमेट्रिकल ग्राफ, तो दोस्तों वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो दोस्तों उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। दोस्तों दोबारा सुनिए, यदि मैं उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करता हूं दोस्तों वो पॉलिनोमियल मेरा लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये सभी के लिए है कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को दोस्तों ये मेरा होता है एक्स एक्सिस और दोस्तों ये मेरा होता है वाई एक्सिस। उस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो दोस्तों सपोज जैसे दोस्तों ये मैंने ग्राफ खींचा है, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मैंने कैसे ड्रा किया दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो ग्राफ मैंने इस पॉलिनोमियल में खींचा दोस्तों ये एक्स एक्सिस को दोस्तों इस पॉइंट पे कट करता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स और एक वाई। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो केवल एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो दोस्तों यही है आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल का यदि हम ग्राफ ड्रा करें तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। मींस दोस्तों यदि मैं किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर लूं और उस पॉइंट को मैं ले लूं जिस पॉइंट पे उसने कट किया एक्स एक्सिस को, वो उस पॉइंट का यदि मैं एक्स को ले वो जो भी मेरी वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें पुट कर दूं तो जीरो आएगा। या इसका जीरोज यदि मैं दोस्तों चेक करूंगा तो वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। दोस्तों यही है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना पॉलिनोमियल लिया है 2x + के 3। दोस्तों 2x + के 3 में जब मैं x = 1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो दोस्तों मेरे को y = आता है 5। आप दोस्तों पुट करके भी देख सकते हैं 2 × 1 + के 3 = आता है दोस्तों 5। मीन्स जब मैं x मेरा 1 है और 5 कोऑर्डिनेट दोस्तों मेरा आता है यहाँ पे 5। ठीक है, ऐसे दोस्तों जब मैं इसमें -2 पुट करूंगा x की जगह तो दोस्तों मेरा y आता है -1। अब दोस्तों मेरा एक कोऑर्डिनेट तो दोस्तों ये हो गए हैं 1 और 5 और एक कोऑर्डिनेट दोस्तों मेरे हो गए -2 -1। आप चाहे तो और भी कोऑर्डिनेट इसके ये ऐसे दोस्तों पॉइंट बना सकते हैं। x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, तो दोस्तों y की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। x की जगह दोस्तों आप 3 भी रख सकते हैं दोस्तों, 3 × 2 = 6 9 दोस्तों 1.39 भी आ जाएगा। तो दोस्तों जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो वैल्यू आई 5, -2 पुट किया तो दोस्तों वैल्यू आती है -1। दोस्तों मैंने इन पॉइंट को 1 और 5, -2 और -1 को लेके इस पॉलिनोमियल का दोस्तों एक ग्राफ खींचा, क्योंकि दोस्तों एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। क्योंकि दोस्तों एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होगा वो दोस्तों बिल्कुल एक सीधी लाइन होगा। ठीक है, अब दोस्तों जब इसका जो ग्राफ होगा वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में है और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये मींस कि जो एक सीधी लाइन है ये एक्स को दोस्तों कट कर दिया इस पॉइंट पे। अब दोस्तों यदि मैं देखूं तो ये पॉइंट दोस्तों वास्तव में क्या है, क्योंकि दोस्तों -1 और 2 के बीच का पॉइंट है। हालांकि दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर इसलिए आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं पता लगेगा, लेकिन यदि आप ग्राफ कॉपी पे ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट मिलेगा। दोस्तों ये मेरा पॉइंट है -3/2। क्यों? क्योंकि ये -1 और 2 के बीच का मिडिल का पॉइंट है। तो दोस्तों ये कितना होगा -3/2। सो -3/2 ये दोस्तों मेरा पॉइंट है।
एक्स एक्सिस तो दोस्तों इसमें -3/2। दोस्तों वाई एक्सिस कितना है इस पॉइंट का, क्योंकि मैं वाई पे तो ऊपर को बिल्कुल चला ही नहीं, तो वाई इसमें क्या है दोस्तों 0। तो दोस्तों 0 है इसमें वाई। अब दोस्तों हमने क्या पढ़ा है ज्योमेट्रिक पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल का जो एकदम ग्राफ खींचे तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। तो दोस्तों मैंने इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो वो दोस्तों फाइंड कर लिए क्या है -3/2 और 0। आप दोस्तों देखेंगे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3/2। आप दोस्तों इसमें -3/2 पुट करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू दोस्तों 0 ही आएगी। आप दोस्तों पुट करके भी देख सकते हैं 2x + 3 में 2 × -3/2 + 3 दोस्तों आप पाएंगे -3 + 3 इक्वल दोस्तों 0। तो दोस्तों मेरा क्या है 0। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जहाँ पे इस लाइन ने इसको कट किया, ये लाइन क्या है इस पोलिनोमियल का दोस्तों ग्राफ है, क्योंकि एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो दोस्तों इसका जो ग्राफ है वो सीधी लाइन में बनेगा। दोस्तों जरूरी नहीं वो ऐसे ही बनेगा, हो सकता है दोस्तों वो ऐसे बने, या हो सकता है वो दोस्तों ऐसे बने, या हो सकता है दोस्तों कट ना भी करे, हो सकता है दोस्तों इसका ग्राफ ऐसे बने। लेकिन ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस पोलिनोमियल ग्राफ एक्स एक्सिस को, इस वाले एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, और उस पॉइंट का भी केवल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई से वाई नहीं दोस्तों आपको लेना। तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पोलिनोमियल का 0 होता है। दोस्तों ये एक रिलेशन होता है किसी पोलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल ग्राफ में और उसके जीरोज में। अब चूंकि दोस्तों ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो दोस्तों इसका केवल कितने जीरोज होंगे दोस्तों 1। तो दोस्तों आप देखेंगे इसका केवल यही जीरोज है, और कोई इसका दोस्तों जीरोज नहीं भी होगा, और कोई इसका जीरोज नहीं होगा। अब आइए हम दोस्तों बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोस्तों यदि दोस्तों मेरे पास सपोज करो है कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी है, वो दोस्तों कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो 2x² + 5 हो, कुछ भी दोस्तों वो हो सकता है। यदि वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोस्तों आप यदि दोस्तों इसका भी ग्राफ ड्रा करें, दोस्तों वही एक्स के लिए आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, वाई अपनी एक वैल्यू देगा। उन सारे पॉइंट को लेकर यदि दोस्तों आप ग्राफ ड्रा करें, तो हो सकता है दोस्तों वो ग्राफ ऐसा हो, एक पैराबोलिक शेप में। जरूरी नहीं दोस्तों ऐसा हो, वो दोस्तों कैसा भी हो सकता है, हो सकता है वो दोस्तों वो कुछ इस तरीके का हो, या हो सकता है वो केवल ऐसा हो, या हो सकता है केवल ऐसा हो, वो दोस्तों कैसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात दोस्तों इस पोलिनोमियल में भी अप्लाई होती है क्या, कि इस पोलिनोमियल का भी ग्राफ मीन्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ या किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ एक्स एक्सिस को दोस्तों जहाँ पे कट करेगा, दोस्तों ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये है मेरा वाई, एक दोस्तों यहाँ पे कट कर रहा है, एक भी दोस्तों यहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। तो दोस्तों इसके कितने जीरोज होंगे दोस्तों 2। एक दोस्तों ये होगा, सपोज मैं कहता हूँ ये ए है और सपोज कहता हूँ ये A' है, तो ए और A' पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मीन्स ये डेफिनेटली दोस्तों इस पोलिनोमियल को की वैल्यू 0 ही आएगी। यदि मैं इनको पुट कर दूँ 0 आएगी, मीन्स ये एक्स पॉइंट इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो दोस्तों ये सीधी सी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ यदि मैं ड्रा करता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को वो जहां पे कट करता है, मैक्सिमम दोस्तों 2 आते हैं तो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही कट करेगा। तो उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। मीन्स आप किसी पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करके भी उसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं, किसी लीनियर के भी, क्वाड्रेटिक के भी और क्यूबिक के भी। आप उस पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर लीजिए, और ग्राफ ड्रा करने के बाद उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट दोस्तों आप ले लीजिए, तो डेफिनेटली उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। आप ग्राफ ड्रा करके भी जीरोज दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। तो ठीक सेम ही चीज दोस्तों क्यूबिक में भी फॉलो करती है। क्यूबिक में भी दोस्तों सपोज करो मेरी कोई क्यूबिक इक्वेशन है x⁻³ - 2। अब क्योंकि दोस्तों ये 3 है इसकी 0 डिग्री, दोस्तों इसके कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 दोस्तों, कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही हो सकता है, 2 भी हो, लेकिन मैक्सिमम 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। दोस्तों यही चीज़ दोस्तों इसमें भी फॉलो करती है कि यदि मैं इसका एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, और सपोज करो वो ग्राफ दोस्तों कुछ होता है इस तरीके का, कैसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है दोस्तों, हो सकता है कुछ इस तरीके का हो, वो दोस्तों कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपने क्या क्या नंबर इसमें एक्स की आपने क्या वैल्यू रखी है। क्योंकि दोस्तों फिर आप एक्स की सपोज कर दोस्तों रखते हैं 1, जब मैं दोस्तों एक्स 1 रखता हूँ तो दोस्तों आप देखते हैं मेरा 2 कितना आता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 - 2, दोस्तों ये आता है -1। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से
अब बहुत सारे पॉइंट या कितने भी पॉइंट दोस्तों आप निकाल सकते हैं एक्स में कोई भी वैल्यू रख के, फिर वो डिपेंड करता है दोस्तों उसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। लेकिन ग्राफ दोस्तों कैसा भी ड्रा हो, लेकिन ये बात दोस्तों बिल्कुल कंफर्म है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करके जाएगा उस पॉइंट के, यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट को लें तो वो इस पॉलिनोमियल के दोस्तों जीरोज होंगे। दोस्तों बस यही है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स ज्योमेट्रिकल ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। दोस्तों यही है आपका जीरोज मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।